हर खबर पर आपकी नजर बेताब समाचार। मैं AR जोशी, जिलाध्यक्ष कांग्रेस कमेटी। मैं इस किसान बिल पे अपना विचार रखना चाहता हूँ। देखिए, आज किसानों को मेरे विचार से कौन सा दिन है, 51वां दिन, और इसमें 50 किसानों ने अपनी आहुति, जान की आहुति दे दी है। और ये गूंगी बहरी सरकार, इसको आज तक ये नहीं मालूम हुआ कि ये किसान की मौत किस वजह से हो रही है, किस काले कानून की वजह से हो रही है। मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ कि पहले जो कानून था वो इसमें APMC और MSP का प्राविधान था। MSP मीन्स मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस ऑफ एनी, किसी भी फसल की मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस पर APMC में, APMC मीन्स मंडिया, वहाँ जा कर के किसान अपनी फसल को बेचता था। और अगर किसी ने होर्डिंग किया उस फसल को या उस खाद्यान्न को, तो उसके अगेंस्ट, होर्डिंग के अगेंस्ट एक बहुत बड़ा लॉ था कि उसको अरेस्ट किया जाएगा, एंड इट वाज नॉट एग्रीड टू द नेशन एंड द सिस्टम ऑफ लॉ। लेकिन इस मोदी सरकार ने क्या किया, सबसे पहले उस होर्डिंग का जो बैन था वो हटाया, और वो बैन हटाने के बाद उसमें ये रहा कि एनी अमाउंट, कितनी भी क्षमता से, कितनी भी कैपेसिटी का होर्डिंग किया जा सकता है। जैसे अभी एक हमारे साथी ने बताया कि ये एक्ट लाने से पहले हरियाणा में कम से कम 110 बहुत बड़े बड़े जो होर्डिंग स्टोर बना दिए गए थे, जिसमें कम से कम 3 गुड्स ट्रेन जा कर के खाली हो जाए तो भी वो भरते नहीं। 100 एकड़ में एक होर्डिंग करने के लिए एक वो बनाया हुआ स्टोर, और जो केवल एंड केवल अडानी का किया था। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मैक्सिमम किसानों की जो ज़मीन है, किसी के पास 10 बीघे है, किसी के पास 5 बीघे है, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, जो ये कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ये पॉसिबल नहीं है इस देश में। किसी के पास ये पॉसिबल नहीं है। किसान उनकी डायरेक्शन पर वो फसल बोएगा, वो कहेंगे गेहूँ बो तो वो गेहूँ बोएगा, वो कहेंगे तू ये कर, वो ये, इट इज़ नॉट पॉसिबल। इसका मतलब केवल एंड केवल ये हुआ कि इनके पास डीजल ये बेचते हैं, पेट्रोल ये बेचते हैं, इक्विपमेंट दूसरे इलेक्ट्रॉनिकल इनके पास है, हवाई जहाज़ इन्होंने खरीद लिए, रेलगाड़ियाँ इन्होंने खरीद ली, और कोई चीज़ इस देश की संपत्ति ऐसी नहीं बची जिस पर लोगों का, आम जनता का कोई अधिकार रहा हो और सिस्टम बना हो। केवल एंड केवल मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी कभी आई थी इंग्लैंड से, ये उसका एक विस्तृत रूप है, उससे भी बड़ा रूप बनने जा रहा है। अगर इस देश का किसान, जो अन्नदाता के नाम से जाना जाता है, या आम जनता का जो भरण पोषण करता है, इन लोगों का भी भरण पोषण करता है। आपकी थाली में जब रोटी आती है, वो वहीं से, उनकी मेहनत कश लोग, जो श्रमिक लोग हैं, वो वहीं से आती है। उस पर आज हमला इन्होंने बोला है, और बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि जो व्यक्ति ये कहता था कि मैं बहुत साधारण फैमिली से आया हूँ और मुझे गरीबियत का पता है, तो मैं समझता हूँ कि केवल 100% झूठ था। अगर उनको गरीबियत का पता होता, ये किसानों पर ये किसानों पर हमला नहीं है, ये पूरी आम जनता पर हमला है। आपने देखा होगा कि इस सीजन में आलू का भाव मुश्किल से 5 से 7 रुपये होता था, आज वो 25 रुपये आलू बिक रहा है, 50 रुपये प्याज बिक रहा है, जो 10 रुपये बिकता था। तो ये उस होर्डिंग का, इस एक्ट का ही अभी से जो है रिजल्ट आना शुरू हो गया है। ये केवल एंड केवल उसका रिजल्ट आना शुरू हो गया, और इससे पूरी आम जनता बिल्कुल प्रताड़ित है। मैं ये कहना चाहूँगा कि सभी लोग जो खेतीहर मजदूर हैं और जो किसान हैं, सबको मिलकर इस आंदोलन को तेज करना चाहिए, और एक गवर्नमेंट पर दबाव बनाना चाहिए, ताकि ये काला कानून वापस हो सके, और लोग अपना, जिस तरह से अपना बच्चों का लालन पालन कर रहे थे, उस तरह से हो सके। इसके साथ शायद ये गवर्नमेंट ये भूल गई है कि इन्हीं किसानों के बच्चे, इन्हीं मजदूरों के बच्चे आज फौज में, सरहद में ऐसे तपती -0.1 के बर्फ़ में बॉर्डर पर खड़े हुए हैं, और क्या उन पर क्या बीतती होगी जब उनके मदर, फादर, बच्चे यहाँ बॉर्डर पर, सिंगू बॉर्डर पर, टीकरी बॉर्डर पर, यहाँ नोएडा बॉर्डर पर, और चारों तरफ दिल्ली के बॉर्डर पर वो ऐसी इतनी चिल्ली उसमें ठंड में,
और बैठ कर के और आंदोलन कर रहे और सरकार के जू नहीं रह गई। आज मेरे ख्याल 9वां 10वां भी इनका एक गोलमेज कॉन्फ्रेंस का जो है वो बातचीत हो चुकी, लेकिन वो टस से मस नहीं हो रहे। शायद इस गवर्नमेंट ने अडानी अंबानी को इतना मजबूती से प्रोमिस कर लिया कि पूरे देश के लिए वो सबसे पहले हैं और आम जनता जो इनको वोट दे करके इस सिंहासन पर बैठा, लोगों ने मजदूरी कर करके, लोगों ने सिस्टम बना करके इनको वहाँ बैठाया। पहले इन्होंने नोटबंदी की। नोटबंदी एक बहुत बड़ा अभिशाप था इस देश के लिए, एक गरीब के लिए, एक आम आदमी के लिए, एक मध्यम श्रेणी के लिए, और उसके बाद जो छोटे वो थे उद्योगपति, उनके ऊपर एक जीएसटी लाद दी, जिस जीएसटी के कारण आज आधे लोगों की रोजी रोटी ख़त्म हो चुकी। उसके बाद एक वो चला बाद में सीलिंग। तो ये सारा सिस्टम जो जिस तरह से किया जा रहा है वो इस तरह से है कि पूरा का पूरा देश पता नहीं एक सिर्फ एक धार्मिक इंजेक्शन दे दिया है, उससे बेहोश होकर के सब लेटे हुए हैं। लेकिन धीरे 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 उस धार्मिक इंजेक्शन जो इन्होंने अफीम का गोला उनके मुँह में दिया, राम मंदिर और फलाना ढिमका ये जो चल रहा है, राम मंदिर के लिए कोई मना नहीं करता, इन्होंने सोसा बना हुआ था। सब लोग कहते हैं सभी देखिए ये देश एक बगीचे की तरह है जिसमें सभी धर्मों को फलने फूलने का अधिकार है। सब यहाँ किसी किस्म का कोई वैमनस्य और विरोध विचारधारा नहीं थी। लेकिन जब से ये मानसिकता गवर्नमेंट आई, इन्होंने इस देश को बांटने का काम किया। इन्होंने उसमें एक बहुत बड़ी खाई पैदा कर दी, एक भाई से भाई को लौटाने का एक बहुत बड़ा बुरा सीन इस देश में पैदा कर दिया। और समय रहते हुए अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो ये कहना बहुत गलत नहीं होगा कि शायद इस पूरे देश को इसका प्रतिफल भुगतना पड़े, और समय रहते हुए इनको इसको ठीक कर लेना चाहिए। और सबसे पहले ईश्वर इनको शुद्ध बुद्धि दे, और ये जो किसान के तीनों काले कानून हैं इनको वापस ले लेना इनको चाहिए। चूँकि 50 किसानों ने आहुति दे दी, इनके बच्चे फ्रंट पर आहुति दे रहे हैं और इनको यहाँ आराम से बंगले में बैठे हुए और नीतियाँ बना रहे हैं और उन पर मस्करी ले रहे हैं। ये बहुत बड़ा नहीं है, 150 पौने 200 साल अंग्रेज राज करके गए, वो भी नहीं बचे। ये तो उनको भी भुला दिया इन लोगों ने, आज सिस्टम उनको भी भुला दिया। लोग कह रहे हैं वही राज बढ़िया था। व्हाट दे आर डूइंग। देखिए आज पूरा मैं ये कहता हूँ केवल धर्म का एक बात करते हैं। इन्होंने कोई आईटी कॉलेज बना हो, कोई हॉस्पिटल बना हो, कोई बेहतर दिया हो, कोई बेहतर एजुकेशन के लिए सिस्टम बना हो, कोई आम जनता के लिए कुछ किया हो, कुछ नहीं। सिर्फ धार्मिक कोई कभी किधर को घुमाते हैं, एक सोसा हर 6 महीने बाद या 3 महीने बाद एक सोसा छोड़ देते हैं लोगों को भ्रमित करने के लिए और उनकी डायरेक्शन को चेंज करने के लिए। मैं आपकी इस चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि इस देश की राम मंदिर के नाम से पैसे मांगे। देखिए ये अब अभी चल रहा है कि राम मंदिर के नाम से पैसे, पहले कोरोना के नाम से अलग फंड खोल लिया। जब पीएम फंड अलग होता है, व्हाट वाज द रिक्वायरमेंट टू ओपन दिस सेपरेट अकाउंट फॉर दिस पर्पज? दैट वाज टोटली नोबडी नोज वेयर दैट मनी हैज़ गॉन, बिकॉज उसका कोई ऑडिट नहीं, अकाउंट नहीं। तो ऐसी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। अब चूँकि समय कम है, आपको थोड़ा सा ही दिखाना पड़ेगा। इसमें मैं बहुत ज़्यादा न कहते हुए मैं अपनी संवेदना और अपना ये बताना चाहता हूँ प्रेजेंट गवर्नमेंट को कि किसान इस देश का रीढ़ की हड्डी है। अगर वो रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी तो सर्टेनली देश बिखर जाएगा। इसको बचाने के लिए ये कार्यरत हो, संघर्षरत किसानों को अपने इस कानून को वापस लेकर के उन्हें घर भेजने का काम करे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आपने मुझे सुना और मौका दिया आपके इस माध्यम से। जय। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको